जबकि उस्मान साहब उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। और उस्मान साहब दूर से आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि आज ये दरख्त ना ही ये जंगल, कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा। उलुगान खान अपने सिपाहियों से कहता है कि जल्द अज जल्द इसके करीब जाओ और इसको कत्ल कर दो। जबकि दूसरी तरफ अल्तुगा और जेर कुताई आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जेर कुताई बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में अल्तुगा पर वार करता है, उससे उठा भी नहीं जाता और बिलाखिर जैसे ही जेर कुताई उसको कत्ल करने लगते हैं तो वो अचानक रुक जाते हैं। उनके जहन में यही बात आ जाती है कि ये मेरा भाई है। लेकिन अल्तुगा नीचे से कहता है कि मेरा ख्याल है कि आपको मुझे कत्ल कर देना चाहिए ताकि मैं आपकी वालदा, जिसका नाम बेगम मिराल था, मैं उसको कह सकूं कि मुझे जेर कुताई ने आपके पास भेजा है। यह सुनकर जेर कुताई मजीद जज्बाती हो जाता है और फिर उससे हमला नहीं हो पाता। फिर अल्तुगा कहता है कि मेरे भाई, आप वाकई बहुत कमज़ोर हो। ये कहकर वो वहां से निकल के आगे की तरफ बढ़ जाता है। और फिर कुछ ही देर बाद जेर कुताई ओरहान बे और दीगर साथियों के साथ इसी बात का जिक्र करते हुए शर्मिंदा हो रहा होता है कि मैं अपने भाई को कत्ल ना कर सका। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। मेरे जहन में तो यही था कि उस काफिर को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन जब उसने मेरी वालदा का नाम लिया तो मेरे से रहा नहीं गया। और हान बे कहते हैं कि दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, इस मामले पर बाद में बात होगी। जबकि दूसरी तरफ उस्मान साहब मंगोल नौकरों को कत्ल करने के बाद उलुगान के पास पहुंचते हैं। उलुगान अपनी तरफ से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान साहब बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उसको एक के बाद एक ज़रब लगाते हैं। बिल आखिर उलुगान खान गिर जाता है और उस्मान साहब कहते हैं कि हाँ, इसी तरीके से तुम्हारा इख्तिताम होना था। जबकि उलुगान खान उस वक्त भी इतरा रहा होता है और कहता है कि तुम जैसा शख्स कभी भी मुझे कत्ल नहीं कर सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे दरअसल इस दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है कि मैं तुम जैसे जालिमों को कत्ल कर सकूं। उलुगान को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया जाता है। इतने में ओरहान बे और दीगर सिपाही भी वहां पर आ जाते हैं और वहां यही बातचीत जारी होती है कि इसका मतलब ये तय हो चुका कि आज उलुगान खान का इस दुनिया पर आखिरी दिन है। जबकि दूसरी तरफ बाला खातून और दीगर खवातीन लूसिया के पास मौजूद होती हैं और उससे पूछ रही होती हैं कि मुझे बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। लूसिया जवाब देते हुए कहती है, इस बात का इल्म मुझे नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि वो देखने में आप जैसी है और आपकी तरह बहादुर है। फिर बैरूनी मनाजर दिखाए जाते हैं। सोफिया भी तेज़ी से वहाँ पर पहुँच जाती है और हरिस्तु से मुलाकात करके कहती है कि मैंने तुम्हें एक काम कहा था, वो भी तुमने ढंग से नहीं किया। हरिस्तु के पूछने पर वो बताती है कि तुमसे पहले बाला खातून अंदर दाखिल हो चुकी है और वो लूसिया से उगलवा रही होगी कि दरअसल उसकी बेटी हलीमा कौन है। जबकि अंदरूनी मनाजर दिखाए जाते हैं जिसमें अलाउद्दीन बे ये बात समझा रहे होते हैं कि सोफिया यहाँ पर आ चुकी है और बहुत जल्द हरिस्तु के साथ यहाँ अंदर दाखिल हो जाएगी। वो इसीलिए यहाँ पर आई है ताकि लूसिया को कत्ल कर दिया जाए। फिर बाला खातून और दीगर खवातीन भी लूसिया को यह समझा रही होती हैं कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो वह इन सब का साथ दे और यहां से उनको भगाने की कोशिश करे। दूसरी तरफ जंगल के एक मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां एहसन बीके अपने बेटे सरगुन के साथ बैठी हुई होती है और कहती है कि बहुत जल्द हम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे और फिर उस्मान के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा कि वो अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दे। अभी वो ये बातचीत कर ही रहे होते हैं कि अचानक उस्मान साहब अपनी गाड़ी लिए उसके अंदर चंद संदूकचे लिए पहुंच जाते हैं। ये देखकर एहसन बीके हैरान हो जाती है और फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर देखकर आप कुछ हैरान हो गई हैं। एहसन बीके कहती हैं कि हाँ, तुम वक्त पर पहुँचे हो, ये बहुत अच्छी बात है। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि जो टैक्स आपने मुझसे मांगा था वो तमाम तर टैक्स मैं लेकर आ गया हूँ। और फिर एक संदूक एहसन बीके के पास भेजा जाता है। जैसे ही वो संदूक खोलती है तो उसके अंदर चंद पत्थर मौजूद होते हैं। एहसन बीके ये देखकर मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उस्मान, मुझे लगता है कि तुम अपनी ही जान के प्यासे हो गए हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी अब अजीज़ नहीं। ये तुमने किस किस्म की हरकत की है? उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने वही हरकत की है जो तुम्हारे लायक थी। और फिर उसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं ज़रा एक और तोहफ़ा एहसन बीके को दिखाया जाए। और फिर उलुगान खान को एहसन बीके के सामने ला बिठा दिया जाता है। ये देखकर एहसन बीके और ज़्यादा हैरान हो जाती है। उस्मान साहब कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारे मफरूर कमांडर को, जो तुमसे बगावत कर चुका है, उसको तुम्हारे सामने ला खड़ा किया है और अब मेरी तलवार से इसकी रूह इसके जिस्म से बाहर निकलने वाली है।
दूसरी तरफ बाला खातून अपने साथियों के साथ लूसिया को लिए आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और उनसे रहनुमाई हासिल कर रही होती हैं कि आखिर हमें कहाँ से जाना है। लूसिया बताती है कि ये एक पुराना दरवाज़ा और पुराना रास्ता है, बहुत अरसे से खुला नहीं, हमें इसके ज़रिए से बाहर जाना होगा। बाला खातून हलीमा से मुतल्लिक अभी मजीद सवाल करने ही लगती है कि लूसिया जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें यह मालूम नहीं कि तुम्हारी बेटी को अपना नाम नहीं याद, यानी कि वो ये नहीं जानती कि उसका नाम हलीमा है। बाला खातून कहती है कि अगर उसका नाम हलीमा उसको याद नहीं तो फिर कौन सा नाम याद है कि अचानक सोफिया हरीस्तू के साथ वहां पर आ जाती है और फिर वो दूर से एक खंजर फेंकती है जो लूसिया को जा लगता है। लूसिया अपनी आखिरी सांसें ही ले रही होती है कि वो फौरन बाला खातून तक आवाज़ पहुंचाते हुए कहती है कि तुम्हारी बेटी का नाम बुयीनिया है। जबकि दूसरी तरफ उस्मान साहब और एहसन बिके आमने सामने होते हैं। एहसन बिके यही मुतालबा कर रही होती है कि तुम उलुगान खान को कुछ नहीं करोगे उस्मान, क्योंकि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो जब ये तमाम तर बातें कर रही होती है तो वो तमाम तर सरदार सामने आकर ये तमाम तर बातें सुन लेते हैं जिन्होंने हाल ही में एहसन बिके का साथ देने का वादा किया होता है, और वो कहने लगते हैं कि तुम इतनी चालबाज औरत हो, हमने ये सोचा नहीं था, हमें ये लगा था कि तुम यहाँ पर अमन लाना चाहती हो, लेकिन तुम जिस तरीके से चाले चल रही हो ये वाजिया है कि तुम एक शैतान औरत हो। हम मर तो जाएंगे, अपनी गर्दनें तो कटवा देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, यानी कि हम तुम्हारे मातहत नहीं आएंगे। एहसन बिके जवाब देते हुए कहती है कि जिस ख्वाहिश का इजहार तुमने किया है वो ज़रूर तुम्हारी पूरी होगी, यानी कि तुम्हारी गर्दनें ज़रूर कटेंगी। उस्मान साहब और एहसन बिके आपस में बहस करने लगते हैं, जिसमें उस्मान साहब कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारी आंखों के सामने उलुगान खान को कत्ल करूंगा। एहसन बिके जवाब देते हुए कहती है, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी फौज दिखाई नहीं दे रही? तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो यहाँ पर मौजूद तुम्हारा एक भी शख्स जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उस्मान साहब उलुगान खान से कहते हैं, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें आखिरी दुआ मांग लेनी चाहिए। उलुगान खान जवाब देता हुआ कहता है कि अगर तुमने मुझे कत्ल किया तो यकीनन आज की रात तुम हमेशा के लिए तारीख से मिटा दिए जाओगे। वो अलजायतू और वो मंगोल जो अपने एक कासिद के लिए पूरी की पूरी रियासत को तबाह कर सकते हैं और तुम्हें इस हाल पर ला सकते हैं, सोचो कि जब तुम उनके इतने बड़े कमांडर को मारोगे तो वो क्या करेगा। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि अपनी बकवास बंद करके दुआ मांग लो, क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। ये कहकर उस्मान साहब उलुगान खान के दिल पर वार करते हैं। एहसन बिके और उस्मान साहब के तमाम तर सिपाही अपने तलवारें बाहर निकाल लेते हैं, जबकि उस्मान साहब एहसन बिके को घूर रहे होते हैं। एहसन बिके कोई भी जवाब नहीं देती और वो उस्मान साहब को घूर रही होती है। नाज़रीन, कुर्रतुल उस्मान के इस एपिसोड का इख्तिताम हुआ।